हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश गौड़ अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय एसपी सर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज लाया हूं मैं आपके लिए साइंटिफिक टेक्निक्स जो अपने एफडब्ल्यू टेलर की हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, फंक्शनल फोरमैनशिप। उसके बाद में जो सेकंड टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी हम लोग बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी गुड्स को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुड्स को डिवाइड करना। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण, माता रानी विजय। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है जिसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग किसी भी वर्क के लिए क्या सेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड। यानी हमें हमारे बिजनेस की टोटल एक्टिविटीज के लिए पहला काम जो करना, फर्स्ट वर्क करना, डेट इज द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। और किसके लिए कर रहे हैं, इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। यानी हमारी जो प्रक्रिया है वो किस स्टैंडर्ड पे बेस रहेगी। और ये स्टैंडर्ड हम स्टार्टिंग से करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ आवर रॉ मटेरियल। यानी हम लोग गुड्स को बनाने से पहले ही उसके स्टैंडर्ड सेट करें। ऐसा नहीं होता है मित्रों कि हम लोग गुड्स को बनाने के बाद उसके स्टैंडर्ड के बारे में सोचे, फिनिश प्रोडक्ट के बारे में सोचे कि स्टैंडर्ड क्या था। नहीं, हमें क्या करना है, अगर हमें गुड्स को स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हमारा सिलेक्शन होगा। और वो सिलेक्शन होगा कहां से स्टार्ट होगा, रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल कहां से परचेस करनी है, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड क्या होंगे, जिसका स्टैंडर्ड क्या हो, बेटर हो। टाइम कितना लगेगा उसके लिए, कौन से प्रोडक्ट में कौन से स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने हैं वो देखना है। नेक्स्ट है मशीनरी, क्योंकि हम लोग दो टाइप की टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें ज्यादा यूज किसका होता है, लेबर का। और अपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें ज्यादा यूज किसका होता है, मशीनों का। तो हमें ये भी डिसाइड करना है स्टार्टिंग में कि हम लोग कौन सी मशीनरी, कितने टाइम और कौन से प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। और उसके बाद में मेथड्स, यानी हमारा मेथड्स क्या रहेगा, वी हैव टू फॉलो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और वी हैव टू फॉलो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या फिर मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर भी कर सकते हैं। और उसके बाद में वर्किंग कंडीशन, यानी काम करने की हमारी कंडीशंस कौन सी रहेगी। ये सारी बातें जो हम सेट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करें, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। दीज स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क, यानी हम पूरे काम करते समय स्टैंडर्ड्स को माइंड में रखेंगे कि स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने ही है, विच मस्ट बी अधीर टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और वो पूरे प्रोडक्शन के अधीन, यानी कहने का मतलब पूरे प्रोडक्शन का जो हमारा प्रोसेस है वो किसके अधीन रहेगा हमारे, यानी वो किसके जो है, किस चीज को माइंड में रखेगा, स्टैंडर्ड को माइंड में रखिए। यानी वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं अपने बिजनेस के लिए, हर एक्टिविटी के लिए, हर प्रोसेस के लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड किस पे बेस्ड होता है, या हमको स्टैंडर्ड शुरुआत कहां से होती है, फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। यानी हमें कौन सा रॉ मटेरियल लेना है, कहां से लेना है, किस स्टैंडर्ड का लेना है, कितना टाइम कंज्यूम होगा, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, मशीनरी कौन सी लेनी है, और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, और साथ में वर्किंग कंडीशन। और ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे लिए एज ए बेंचमार्क यानी मापदंड के रूप में कार्य करते हैं। और किस चीज के लिए, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या रहता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को माइंड में रखिए काम करना। अब मैं मित्रों कह सकता हूं आपको कि स्टैंडर्ड जो है वो किस पे बेस्ड होता है, शुरुआत से हम लोग रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट और मशीनरी, इन सभी का स्टैंडर्ड पहले ही सेट करते हैं। और वर्किंग कंडीशंस जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। कौन सी टेक्निक करनी है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे अपना लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। और ये सारा काम प्रोडक्शन के दौरान स्टैंडर्ड को माइंड में रखते हुए करना है। फिर देखिए, हम लोग बात करते हैं कि इस स्टैंडर्ड करने का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इसकी। सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं, टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड फीचर। देखिए मित्रों, एक पर्सन बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, और जब वो बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है तो कई बार क्या होता है कि एक पर्सन एक प्रोडक्ट के 50 से 60 मॉडल निकाल देता है। या मैं ऐसे बोलूं कि वो 10, 20, 50 तरह के प्रोडक्ट जब निकालता है और मार्केट में केवल 5 या 10 प्रोडक्ट को ही पसंद किया जा रहा है, तो सबसे अच्छा काम वो ये करता है कि उसको जो अपने जो प्रोडक्ट, वो अननेसेसरी प्रोडक्ट जो बना रहा है उसकी वो क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है उन प्रोडक्ट को बनाना, और अपने प्रोडक्ट को 2, 4, 5 या 7 या 8 साइज में क्या करता, फिक्स टाइप में,
फिक्स साइज में और फिक्स फीचर्स में ही अवेलेबल रहता है, जिससे उसे अननेसेसरी प्रोडक्शन का लॉस नहीं, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन की 50 वेरायटी रखेगा तो 50 वेरायटी 10% की जाए, 40 वेरायटियों को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है वो बिल्कुल बेकार रहेगी, वो डेड स्टॉक बन जाए, कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट लाइन में क्या समझे हम कि हमें जो प्रोडक्ट बनाने हैं 50 तरह प्रोडक्ट बनाए, उसके बजाय हम केवल 5 या 7 वो प्रोडक्ट बनाए जो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इसीलिए हर प्रोडक्ट को फिक्स टाइप में, फिक्स साइज में और फिक्स फीचर्स में। आप कभी भी देख लीजिए कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर साइज में, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमें मीडियम साइज में मिल रहा है, लार्ज में मिल रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज में मिल रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डबल एक्सल साइज में मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, टू एस्टैब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट। जितना हो सके पार्ट्स को इंटरचेंज करें। इंटरचेंज का मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं हमारे, उनको हम लोग पर्टिकुलर जो है वो प्रोडक्ट्स में क्या करें, चेंज करें, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छी वैरायटी अवेलेबल कर सके, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पार्ट्स का इंटरचेंज कर सके। थर्ड है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। ज्यादा प्रोडक्ट बनाने से हमारा एक्सीलेंस क्या होता है, कम होता है। हम और कम लाइन के प्रोडक्ट बनाएंगे, लिमिटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमारा क्या चीज बेटर होगी, हम लोग एक्सीलेंस तरफ जाएंगे और हमारी क्वालिटी जो है वो क्या रहेगी, बेटर। क्योंकि हम फोकस करने के लिए कुछ ही प्रोडक्ट रहेंगे तो उस पर अच्छे से फोकस करेंगे, एफिशिएंसी लेके आएंगे, जिसने बताइए आपको मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, एक्सीलेंस। और एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता, और क्वालिटी का मतलब कह सकते हैं हमारी जो काम करने की जो शैली और तरीका है, यानी जो गुड्स हम मिलेंगे उसमें अच्छी क्वालिटी, यानी अच्छी किस्म प्रोवाइड, क्वालिटी मतलब किस्म प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट आ रहा है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। हमें कोशिश करनी है कि मैन और मशीन दोनों परफॉर्मेंस हमारे लिए क्या रहे, बेटर। जैसे मैन अगर हमारे काम कर रहे हैं, यानी जो मानवीय पर्सन, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं, वो हमारे वर्क कर रहा है, तो हमें कैपेसिटी देखनी है, फुल कैपेसिटी उसकी यूज करनी है, और वर्क उनको ऐसे करवाना है कि एफिशिएंट होके वो क्या करे, वर्क करे। एफिशिएंट आप जानते ही हो, एफिशिएंसी वही मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और सेकंड चीज क्या होती है, इफेक्टिवनेस, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। और इसके लिए हमें क्या करना, हमको प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। और मशीन्स के लिए मैंने बताया कि मशीन्स जो है वो नई जो है अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और मशीन का और मेन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ एक कह सकते हो अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी हमें मशीन और मैन दोनों के परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छे क्या करने हैं, सेट करने हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड जो है वो माइंड में रखने हैं। ये तो गया मित्रों हमारे स्टैंडर्डाइजेशन। और सेकंड जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन होता है, सब जानते हैं, हर चीज को सिंप्लीफाई करना, सरल करना। सिंपल का मतलब क्या होता है, सरल करना। यानी इसको मैं हिंदी में बोलता हूं स्टैंडर्डाइजेशन, और सिंप्लीफिकेशन को क्या बोल सकता हूं मैं, मानकीकरण और सरलीकरण। मानकीकरण और सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन का हमारा मेन एम होता है एलिमिनेटिंग सुपरफ्लेशियस वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशन। यानी ये बोल रहा है कि हमारे पास दुनिया भर की जो सुपरफ्लेशियस वेराइटीज है, अलग अलग क्वालिटी की तरह अलग अलग चीजें जो है अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। और डायमेंशन का मतलब होता है टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में है, उनको क्या करना है, हमें कम करना है। जबकि स्टैंडर्ड यानी हमारे पास जो ऑलरेडी पड़ा उसकी बात कर रहा हूं मैं। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है, एम्प्लॉइज डिवाइजिंग न्यू वेराइटीज इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। देखो सिंप्लीफिकेशन सिंपल सा होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ये कहता है कि नई जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, 50 बनाए तो उसको केवल 10 ही बनाए, 15 ही बनाए। ये तो बोलता है कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास हम जो बना रहे हैं जो प्रोडक्ट, उसको हमें क्या करना है, उसकी वैरायटी और साइज क्या करना, कम करना है। तो डिफरेंस क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन तो हमें ये बोलता है कि जो नए प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमें लिमिटेड बनाने हैं, लिमिटेड साइज में, लिमिटेड जो है कह सकते हो आप फीचर्स में, लिमिटेड टाइप्स में। और सिंप्लीफिकेशन बोल रहा है कि जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे उनकी वेराइटीज में और डायमेंशन में। डायमेंशन समझ में आइए। फिर देखिए क्या बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन का मेन एम क्या होता है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट्स की अलग अलग तरह की दुनिया भर की फालतू की डाइवर्सिटी अलग अलग तरह प्रोडक्ट है, उसे क्या करें, एलिमिनेट करें, उसको हटाएं। और लास्ट में क्या बोल रहा है, इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर। अब इससे क्या होगा कि जो लेबर 10 तरह प्रोडक्ट बनाना उसको केवल 2 तरह के या 3 तरह के प्रोडक्ट बनाना हो, तो लेबर कॉस्ट हमारी क्या है, कम। मशीन जो है एब्सोल्यूट जो होती है, एप्रोच होती है, बार बार यूज करने से डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। और लास्ट जो चीज है, टूल्स हमारे बेटर वे से क्या होंगे, यूज। यानी लास्ट में इसने क्या बात बोली है सिंप्लीफिकेशन ने, कि जो भी एक्टिविटीज हम लोग
कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है कि अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी है उसे हम लोग क्या करें, एलिमिनेट करें, यानी प्रोडक्ट्स की फालतू की अननेसेसरी की जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे क्या करें, हम लोग खत्म करें, बंद करें, जिससे हमारे किस चीज की सेविंग होगी, सबसे बड़ी तो कॉस्ट कम लगेगी, फालतू का पैसा बच जाएगा बनाने में, लेबर की कॉस्ट कम आएगी, मशीन अच्छे से यूज होगी और टूल्स जो उसका क्या होगा, बेटर यूज होगा। तो मित्रों ये था आपके स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए बीएसटी से रिलेटेड, आपके जो 12th और 11th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपको एक एक टॉपिक वाइज जो है मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, और मैं जो है मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो इजी वे में आपको समझ में आए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।